एंटी सरकार। ये जो पोस्टर लेकर ऐसे ही नहीं खड़े हैं और हमारे जो डेयरी के जीएम साहब हैं उनकी भी नहीं सामने आ रहा है, ना कोई सुन रहा। अडानी अंबानी किसी जैसे कुछ देंगे और हम जैसे जितने भी एससी भाई है ना, माइनॉरिटी वाले हमारे मेजोरिटी बहुत है, वो यहाँ पे थोड़ा सर अभी हमारा ऐसे क्या कुछ भी नहीं मिल रहा सर, हमारा रोजगार दिला दीजिए। दिखा तो नहीं सकते चीज। सरकार लोग बैठ के खाली आराम से बैठ के खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे मेरा लड़का बीमार था सर, ये देखो ये खत्म हो गया। मैं इसी चक्कर में था, मैं इसी चक्कर में एंटी सरकार, एंटी सरकार, मोदी सरकार, एंटी रोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले मैंने आपके पास में यही एक वीडियो जो कि सादीपुर डिपो का जो मेन रोड है, सादीपुर डिपो के बिल्कुल ठीक मेन रोड के पास में आप ये देख सकते हैं, दिल्ली मिल्क स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा ये चलाए जाने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट जो DMS के नाम से जाना जाता था। आज यहाँ पर तमाम वो वर्कर हैं जिनको जो पिछले महीने की 13 तारीख से लेकर के आज ये लोग बेरोजगार हैं। इससे पहले की वीडियो आप लोगों को आई बटन पे मिल जाएगी, आप लोग आई बटन पे भी चेक कीजिएगा और इसकी पिछली वीडियो भी आप लोग देखिए। हम लोग इन्हीं की मांगों को लेकर के इन लोगों के साथ में जुड़ते हैं। इस समय देख लीजिए, सामने आपके लिखा हुआ साफ नजर आ रहा है, मोदी सरकार जवाब दो, अत्याचार मोदी सरकार, एंटी रोजगार मोदी सरकार जवाब दो। ये आप तमाम लोग जो हैं इस समय बेरोजगार हैं। अगर ये लोग इसी तरीके से अगर बेरोजगारी चरम सीमा पर अगर चलती रही तो आखिर में हमारे देश का या हमारे समाज का या इन लोगों का क्या होगा जो लोगों ने लगातार एक ऐसी कंपनी के साथ में जुड़ करके लोगों तक अपना उत्पाद पहुंचाया। मैं एक बार इन लोगों से फिर एक बार जुड़ने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर में इन लोगों की मांगे क्या हैं और ये लोग किस तरीके से आगे अपना जो है वो मांग लेकर के जाएंगे और भारत सरकार से अपनी जवाब लेंगे। हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम। शिवेंद्र कुमार। सर, क्या आप लोगों की मांग है? सर, हम लोगों की मांग है कि इस कंपनी को चलाया जाए। ये कंपनी हमने 13 अक्टूबर से हम लोग काफ़ी परेशान हैं, अचानक से बंद कर दी गई। वर्कर को ना कोई नोटिस, ना किसी तरह का मतलब कुछ भी नहीं है। जॉब के चक्कर में हम लोग यहाँ भटक रहे हैं। 13 अक्टूबर से काफ़ी परेशान हैं। सारे लड़के आज भी इकट्ठा हुए हैं। इससे पहले भी आपके थ्रू हमने अपनी सारी परेशानी बताई हुई है। सभी लोग परेशान हैं और दिवाली का टाइम चल रहा है। आज दिवाली पर पैसे खर्च करने के लिए किसी के पास नहीं है कि घर में 100 ग्राम भी मिठाई कोई ले जा सके अपने बच्चे को। आज वो उस हालत में पहुँच गए हैं, बिल्कुल कंगाल। और ये दीपावली के टाइम पर, दिवाली नहीं, ये हमारा दिवाला निकाल दिया गया। और हम ये जो पोस्टर लेकर ऐसे ही नहीं खड़े हैं और हमारे जो डेयरी के जीएम साहब हैं उनके लिए भी पोस्टर लिखा हुआ है, चिन्मयजीत सिंह जी का धन्यवाद इस डेयरी को बंद करवाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। इतनी बड़ी कंपनी बंद हो जाना और इतने बड़ी तादाद में जो वर्कर हैं बेरोजगार हो जाना बहुत बड़ी बात है। हमारे हक के लिए कोई भी नहीं सामने आ रहा है, ना कोई सुन रहा है। कब से चल रही थी, कब से चल रही है पता है आपको? सर 1959 से चलने के बावजूद में ऐसा
ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जिस तरीके से इस बार हुआ है। नहीं, कभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इसका मेन कारण क्या हुआ जो बंद करना पड़ा और क्या क्या वजह थी? मेन कारण यही हमारी नजर में यही है कि ये डेयरी को बंद करके प्राइवेट संस्था में दे देंगे, किसी को अडानी अंबानी किसी जैसे कुछ दे देंगे। और हम जैसे जितने भी SC भाई है ना, माइनॉरिटी वाले हमारे मेजोरिटी बहुत है, वो यहाँ पे थोड़ा जातिवाद भेदभाव भी हो रहा है। ये मोदी सरकार ऐसी सरकार आई है जो डेयरी को बंद करवाना चाहती है। और किसी अडानी अंबानी को, जैसे हमारे सामने देखिए आप, रईजा को दे दिया है, पीछे किसी को डीलर वाले को दे दिया है, ये किसी अडानी अंबानी को दे देंगे। ये भी ये क्या लगता है मतलब कि इसको प्राइवेट सेक्टर जो है इसको बनाया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर के बाद में प्राइवेट सेक्टर में अडानी अंबानी को दे देंगे, वही संभालेंगे। वही संभालेंगे। हमारे साथ में और भी भाई जुड़े हुए, क्या नाम है सर आपका? मुकेश ठाकुर। मुकेश जी, क्या कहेंगे आप? आज आप लोग बेरोजगार हैं और सड़कों पर हैं सर। पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ सर, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए सर। हमें दशहरा भी हमारा ऐसे ही, क्या कुछ भी नहीं मिल रहा सर, हमारा रोजगार दिला दीजिए बस, आपसे यही रिक्वेस्ट है। इस समय दीपावली का समय भी चल रहा है, दीपावली के समय के बाद में लोग जो है अपने घर में जहाँ दिया जलाते हैं, लोग मिठाइयाँ बांटते हैं। हाँ जी। आज आप लोगों को किस तरीके का आपको लग रहा है कि सरकार जो हमारे साथ में नाइंसाफी कर रही है? अरे सर, ये तो बहुत नाइंसाफी कर रही है, क्या आपको बताएं। अब दिल पे भी इतना दिल दिखा तो नहीं सकते चीर के आपको, इसलिए हमें रोजगार चाहिए बस। हमारे बच्चे भी ऐसे मांग रहे हैं, पापा पैसे दो, ये करो वो करो, कहाँ से करें बाबूजी, साफ सी बात है। हम देख सकते हैं आप, तमाम लोगों ने अपने पास में एक होल्डिंग लगा रखा है और ये देखिए, ये तमाम मोदी सरकार से लगातार ये जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर में हम आज बेरोजगारी की चरम सीमा पर पहुंचे हुए हैं, तो आखिर में इतने वर्करों को रोजगार कब मिलेगा? हमारे साथ में एक और सर जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रविंदर है। रविंदर जी, आज आप अपनी मांग को लेकर के बैठे, जरा ऊपर कीजिए अपनी तरफ मांग को। आपने इसके ऊपर इसमें लिखा हुआ है, ये देखो आप, मोदी सरकार जवाब दो, अत्याचारी मोदी सरकार जवाब दो। तो किस तरीके से आप मोदी सरकार को अत्याचारी समझ रहे हैं? जी, हम बेरोजगार हो गए, सबसे बड़ी बात तो यही है हमारे लिए। कम से कम अगर आपने बंद करना था तो इसको 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने कुछ तो नोटिस हमें देते, ताकि हम अपना परिवार चलाने के लिए आगे कहीं दूसरा रोजगार देखते या कुछ भी करते। मगर एकदम से हमें बेरोजगार कर दिया। सभी भाई इतने परेशान हैं, बहुत से तो ऐसे हैं जो बाहर से आकर यहाँ रह रहे हैं, ना उनके पास खाने को पैसे हैं, एक रात खा लिया तो दूसरी रात भूखे सो रहे हैं। बहुत लगता है कि बहुत दुखों के साथ में इतने समय से काम बहुत ज़्यादा सर। इस समय क्या बाहर से आए। नूर आलम सर। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी सर 25 साल है। कितने समय से काम कर रहे हो? मैं यहाँ सर 8-9 साल से काम कर रहा हूँ। 8-9 साल के बाद में एकदम से आपको बेरोजगार कर दिया? बेरोजगार कर दिया क्या चाहेंगे मोदी सरकार? सर, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सरकार इतना बेरोजगार क्यों बढ़ा रही है हमारे लिए, आम जनता के लिए, गरीबों के लिए क्यों इतना बेरोजगार बढ़ा रही है? और लोग को क्यों नहीं है? हम लोग को क्यों रोना धोना पड़ रहा है? हम लोग क्यों परेशान हुए? ये लोग सरकार लोग बैठ के खाली आराम से बैठ के खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे अफसर हैं, अंदर जो अफसर हैं वो उनकी नौकरी बरकरार है, मगर वर्करों की नौकरी जो है वो खत्म कर दी गई है। हाँ, प्राइवेट वर्करों की नौकरी खत्म कर दी है, सरकारी नौकरी चल रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? हमारा ये कहना का मतलब है, अगर बंद हो तो पूरी तरीके से बंद करो ना, सरकारी सर्विस बंद करो। हम बेरोजगार कहाँ जाएंगे अब? हमारी मांग पूरी करो उनके। ये एक और मैं बोर्ड दिखाऊंगा, पीछे आप देख सकते हैं, डीएमएस के दूध की सप्लाई बंद कराने पर ये एक साफ साफ लिखा हुआ है कि इस मिल को बंद करा दिया गया है, जबरदस्ती बंद कराया गया है। और ये चिन्हित जीत जो ये सैन है, ये सीएम, ये जीएम है, यहाँ के जीएम है। तो जो जीएम साहब हैं, इन्होंने मतलब क्या आप लोगों को पहले कोई नोटिस दिया था क्या? नहीं सर, हमारे पास कोई नोटिस नहीं है, हम लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। हमें तो अचानक से ऐसे बता दिया गया कि 3-4 दिन कंपनी बंद रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे सुनने मिला आज खुलेगी कल खुलेगी करके, अब पता चला लाइसेंस इसका जो है वो कैंसिल हो गया है, सस्पेंड हुआ है लाइसेंस। इस चीज़ को लेकर हम सब लोग, जो हमारे मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, 31 अक्टूबर को उन लोगों के पास भी गए हम लोग, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जैसे हम खाली हाथ गए थे वैसे ही खाली हाथ वापस आ गए। इस कंपनी को चलाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, ना कोई मंत्री बोल रहा है, जबकि इसका दूध बड़े से बड़े जगह जाता था, एम्स में जाता था, रेलवे में जाता था, मंत्रालय में जाता था। सबसे ज़्यादा इसका
प्रोडक्ट मंत्रालयों में जाता था, लेकिन आज कोई भी मंत्री भी इसके लिए नहीं बोल रहा है कि इसको चलाना है या फिर नहीं चलाना है। अभी कुछ नहीं पता चल रहा है। हम लोग बेरोजगार हैं, बस हम परेशान हैं। इसको किसी भी तरह चलाया जाए। जो भी कमियां हैं डेयरी के अंदर रिपेयरिंग का भी काम चल रहा है, काफी हद तक बहुत सी चीजें चल रही है। वो सारी एक बार मैं कहता हूँ जो भी ऑफिसर हैं FSSAI के, वो आकर इसको देखें और इसको फिर से इसका जो लाइसेंस है वो बहाल कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको, अगर अंदर जो काम वगैरह चल रहा है तो ये किस तरीके का काम होगा, प्राइवेट सेक्टर में बनाया जाएगा? जी अभी तो हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें कुछ नहीं पता। जैसे कि मोदी सरकार ज्यादातर कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर में दे रही है, अंबानी, अडानी, और जैसे ये सामने गरीबों की कठपुतली खाली करवा के कॉलोनी थी, रहेजा को दे दिया था। ये देख सकते हैं। और रहेजा के जज सामने है, रहेजा की नजर इस पर भी होगी। जाहिर सी बात है कि इसका भी यही हाल करेंगे। जो हजारों मजदूर यहाँ पर हम जैसे काम कर रहे हैं वो यहाँ से भी बेरोजगार हो जाएंगे। जैसे वो बेघर हुए थे, हम बेरोजगार होंगे। ठीक है, ऐसे ही होगा कुछ हमारे साथ भी। बाकी हमारे काफी भाई लोग हैं, बहुत परेशान है, इन लोगों से भी पूछो। एक बार और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। हमारे साथ में एक और सर जुड़े हुए हैं। जी बताइए, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम संजय है सर। संजय जी, इससे पहले भी हम लोगों ने वीडियो बनाया, क्या उसके बाद में कभी किसी इन्होंने कोई आप लोगों के लिए? नहीं सर, हम सब रूपाला जी के पास भी गए थे, जो जहाँ के हैं सब कुछ करता धरता। उन्होंने भी हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब से सब अपने अपने में मस्त है, किसी को कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हम सब ऐसे के ऐसे परेशान है सब सर। जहां केंद्र सरकार हो चाहे आपकी दिल्ली सरकार हो, जहां रोजगार की बात करती है, यही वो कंपनी है। आप देख सकते हैं दिल्ली मिल्क स्कीम के नाम से है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, भारत का है। और ये सन 1959 के अंदर में ये दिल्ली मिल्क स्कीम को जो चालू किया गया था वेस्ट पटेल नगर के अंदर में, आज इन्हीं लोगों को बेरोजगार कर आज इनको रोड पर उतरने के लिए तमाम इनको कोशिश करने के बावजूद भी, लेकिन इनको कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा। आज ये लोग रोजगार के लिए लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं। कहीं पोस्टर लेकर के खड़े हैं तो कहीं अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। आज ये वो लोग जिनको लगातार रोजगार का आश्वासन दिया जाता है कि सभी हमारे भारत के अंदर में लोग रोजगार होंगे, वहीं 700 से 800 वर्कर एक महीने के अंदर में ये लोग बेरोजगार हो जाते हैं। आखिर में रोजगार देता हुआ जो सिस्टम है, आज वो लचीलापन सामने देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने लगातार वीडियो जो आप लोगों को दिखाई है, उस वीडियो के माध्यम से आप लोग भी समझ सकते हैं कि आखिर में आज जो भारत के अंदर में जो दीपावली का पर्व आज से 2 दिन बाद में है, जहां हम वीडियो तैयार कर रहे हैं 10 तारीख को, यानी 10 नवंबर इसको अक्टूबर को, और फिर उसके बाद में 10 नवंबर ये आ गया। उसके बावजूद भी अभी लोगों को जो है वो इंसाफ नहीं मिला। अभी इंसाफ के लिए आगे क्या करना चाहेंगे आप लोग? हमारे सर यही डिमांड है कि इसको चालू करा जाए। हम बेरोजगार हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ से किराया देंगे? क्या खाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हमारी सरकार से यही गुंजाइश है, अगर बंद करना है तो पूरी डेयरी बंद करो। सरकारी सर्विस भी नहीं चलना चाहिए। जैसे हम बेरोजगार हैं तो ये भी बेरोजगार होना चाहिए। तनख्वाह तो इनको मिलती होगी? बिल्कुल मिलती है। हर एक पहली तारीख को तनख्वाह आती है। हमारी तनख्वाह आती है 25 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को। यहाँ कोई कानून, कोई नियम नहीं है। दिल्ली सरकार चुपचाप बैठी है हमारे सामने, कुछ नहीं कर रही हमारी। ये देख सकते हैं आप, लगातार ये सामने आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मजदूर जो है वो काफी यहाँ पे बैठे थे। आज बारिश का टाइम था, बारिश की वजह से भी काफी लोग जो है वो समय पे जी सर अभी 10 तारीख हो गई, हमारी सैलरी पिछले महीने में जो 12-13 दिन काम किए हुए भी सैलरी नहीं आई। त्यौहार आ गए हमारे सर पे। अब बताओ हम लोग किराया कहाँ देंगे? मकान मालिक मांग रहा किराया, और खाएंगे क्या? हम त्यौहार मनाएंगे क्या? रोएंगे यहाँ पे? अब बताइए, हमारी सरकार कहीं सुनवाई नहीं कर रही है। बस प्राइवेट हो, बेरोजगारों का, गरीबों का मारन है और कुछ नहीं। यहाँ पे कहीं ना कहीं गरीबों को जो है वो सताया ही जा रहा है, सताया जा रहा है और कुछ नहीं है। गरीबों को हर जगह देख रहे हैं लाठी चल रही है और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने लगातार इससे पहले भी कई वीडियो बनाई, उसके बाद में भी लोगों को हम लोगों ने आप लोगों को मिलाने की पूरी कोशिश करी, इन लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करी अपने वीडियो के माध्यम से। आज ये तमाम मजदूर भाई
आज ये डीएमएस के बिल्कुल ठीक गेट के नज़दीक में, एक बारी मैं गेट भी ऊपर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये आप देख सकते हैं, ये डीएमएस का वो गेट है जो सन 1959 के अंदर में भारत सरकार द्वारा यहाँ से जो दूध की जो सप्लाई होती थी, दूध जो बनता था, यहीं पे इतना बड़ा प्रोडक्ट लगा हुआ था, इतना बड़ा प्रोडक्शन चल रहा था यहाँ से। लेकिन सन 1959 के बाद में फिर एक बार मोदी सरकार के होते हुए आज जो है ये लोग फिर बेरोजगार हो गए। वहीं मोदी जी मंच पर खड़े होकर के लगातार ये वादे करते हुए नजर आते हैं कि बेरोजगारी को जो है वो हटाया जाएगा और हमारे देश को आगे लेकर के जाकर के आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। लेकिन क्या इन लोगों को हटा करके क्या ये देश या ये लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं, जहां से इनकी कामयाबी एक चलती है और 8-9 साल से ये लोग लगातार अपने परिवार को इसी कंपनी के द्वारा पालते हैं, लेकिन आज जो है ये लोग फिर बेरोजगार है। क्या नाम है आपका? सत्यम तिवारी। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा इस डेयरी को फिर से चलाया जाए, क्योंकि अगर ये प्राइवेट संस्था को किसी दे दिया जाएगा तो दिल्ली के अंदर दूध कम से कम 100 रुपये लीटर से कम नहीं बिकेगा आज के डेट में। और उसके बाद में सरकार का मिली भगत है कि इसे बंद करके किसी प्राइवेट संस्था को देके यहाँ का सरकार मिली हुई है कि दूध महंगा बिकेगा, दूध सरकार को उससे फायदा होगा, इससे इसे बंद करने का पूरा कर रहा प्रावधान इसका पूरा कर दिया कि इसको बंद ही करना है। हाँ। इतने लोग जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार है कि आप लोगों की जीविका जो है वो किस तरीके से चले? अब हम लोगों को परेशान है, कहीं नौकरी नहीं मिल रही, ना कहीं कोई, तो हम लोगों को आश्वासन भी नहीं मिल रहा कि नहीं कुछ होगा आगे, या कहीं नहीं कुछ कर लो या क्या करो क्या ना करो, कुछ आश्वासन कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा, कोई नहीं, कोई आश्वासन। ये देख सकते हैं आप, तमाम यहाँ पर लोग हैं और एक बारी हम लोग फिर एक बारी जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उन लोगों से और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इन लोगों की जो जीविका है वो इस समय कैसे चल रही होगी। इस समय आप लोगों की जीविका किस तरीके से चल रही है? सर जीविका तो पूछने की बात ही नहीं है। जीविका तो हम भाईचारे से करके कभी किसी से कोई उधार ले ले, कभी राहुल भाई से लिया, कभी किसी से लिया, कभी अपने मालिक से लिया है, मकान मालिक से भी लिया है। और उसको लौटाने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए सर हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इस टाइम बेरोजगार है, उसको टाइम से टाइम दे रहे हैं, कभी 10 दिन दे रहे हैं, कभी 15 दिन बोल रहे हैं, तो कब तक बोलेंगे उस चीज़ के लिए? कुछ हमें अल्टरनेट दिया जाए कि डीएमएस चलाया जाए या क्या कर रहे हैं, कुछ तो बताया जाए। हमें कुछ आदेश नहीं है अभी तक आप लोगों को किसी तरीके का प्रावधान नहीं दिया गया कि हम लोग आप लोगों को रखेंगे या नहीं रखेंगे? कुछ नहीं है, कोई वो नहीं दिया, कुछ नहीं बोल रहा है। चलिए अभी हमारे साथ में चौरसिया जी जुड़े हुए हैं। चौरसिया जी एक बात बताइए कि अगर आप लोगों की इसी तरीके से अगर मनमानी ये लोग कर रहे हैं आप लोगों के, जी तो आगे चल करके आप लोग क्या करेंगे? सर आगे चल करके हम तो अभी तक हमने कुछ ऐसा सोचा नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो इन फ्यूचर हम यहाँ पर अनशन भी देंगे सारे बैठकर और अपना रोष पूरी तरह से दिखाएंगे। बिना नोटिस के हमें बेरोजगार कर दिया गया, ये कहाँ का न्याय है? जो भी इस चीज के जिम्मेदार हैं वो आगे आकर क्यों नहीं बोलते? क्या सिर्फ हम ही काम कर रहे थे यहाँ पे? और भी जो लोग काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या उनके ऊपर गाज नहीं गिरेगी? उनके ऊपर भी गिरेगी और गिर रही है। कुछ सस्पेंड भी हुए हैं, क्या उन्हें नहीं बोलना चाहिए? उन्होंने इस डेयरी का नमक नहीं खाया, उन्हें भी आकर बोलना चाहिए और यहाँ पर खड़े होना चाहिए कि इस डेयरी को चलाना है। ये किसी एक के रोजगार की बात नहीं है, इससे हजारों घर परिवार जुड़े हुए हैं। हम अकेले काम कर रहे हैं, हमारे पीछे हम दो, हमारे दो, एक आदमी के पीछे 4 खाने वाले हैं। इस वजह इसको देखते हुए कम से कम अगर 100 वर्कर भी मान लेते हैं तो उनके पीछे 400 लोग भूखे रह जाएंगे। इतने हद तक बेरोजगारी कहाँ की न्याय है? तो जिस तरीके से मोदी सरकार तो हमेशा हर मंच के ऊपर कहते हैं कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, क्या लगता है आपको बेरोजगारी? यहाँ तो बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है सर। ऐसी कौन सी फर्टिलाइजर है जो ये रोजगार की खेती में डाला जा रहा है कि बेरोजगार होते जा रहे हैं? है क्या इसका कोई हल निकल रहा है? बेरोजगारी हो रहे हैं, रोजगार तो कहीं हो नहीं रहा है। अभी आम आदमी पार्टी जो है वो भी कह रही है हमने 5000 कर्मचारियों को पक्का किया, लेकिन हमारे यहाँ पर हम इतने दिन से परेशान हैं। हम हर एक कोशिश कर रहे हैं, कितने नेताओं से मिले सबसे, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है। 5000 कर्मचारियों को आपने पक्का किया, हम कच्चे थे, हमें कच्चा ही रहने दो, लेकिन हमें कच्चे लायक भी तो रखो। कोई नहीं बोल रहे, रोटी तो चले। दिल्ली सरकार भी हमारे लिए आगे बढ़कर नहीं आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहेंगे कि हमारी कैसी तरह से चलवाई है और क्या कह सकते हैं। या तो अब आखिर अंत में मरना ही पड़ेगा यहाँ पे। मेरा लड़का बीमार था सर, ये देखो
ये खत्म हो गया। मैं इसी चक्कर में था, मैं इसी चक्कर में इन लोगों के साथ में था। रोशनी कीजिए उसके ऊपर थोड़ा सा। मेरा लड़का ये खत्म हो गया सर, मैं इसी के चक्कर में इन लोगों के साथ नहीं आया था। ये वाली वीडियो ये फोटो भी दे दे। ये कब की बात है आपके बच्चे के साथ हुआ है? इधर फिलहाल ही 15-20 दिन हुआ है, 14-15 दिन के करीब में हो गया। और इनका बच्चा जो है वो इसी चक्कर के अंदर में नहीं इलाज नहीं करा पाया, पैसे ना होने नहीं करा पाए। बताइए बताइए, मेरा लड़का खत्म हो गया। तो मेन कारण क्या हुआ, किस वजह से ऐसा हुआ कि पैसे ना होने? पैसे के कारण पैसे नहीं जुटा पाए हम, पैसा नहीं जुटा पाए, इलाज नहीं करा। दिल्ली सरकार तो लगातार वादे कर रही है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हमारे। आपको कि सारे वादे खोखले ही है सर, खोखले ही है सर जी, खाली जिम्मेवारी कह रहे हैं हम ये कर दिए वो कर दिए। अरे जिसके ऊपर बीतते वो जानेंगे ना सर। तो क्या लगता है कि अब आप इसका न्याय कौन करेगा जब आपका बच्चा आज आपके? आप बताओ, अब ये डेयरी भी बंद हो गई, हमारा सारा चीज तो चला गया। सबसे बड़ी चीज तो हमारी औलाद थी सर, बिल्कुल सबसे बड़ी पूंजी थी, वो आज नहीं है हमारी। हम आप जिंदगी से क्या लें जितना हमारे ऊपर बीत रहा है। और ये रोजी रोटी अब तो किसी तरीके से हमारा रोजगार तो चल रहा था, तो जीना है तो कमाना तो पड़ेगा ही सर, बिल्कुल। फिर हमारे पीछे और भी बच्चे हैं, क्या करें बोलो? उसके बाद में भी इन लोगों ने कोई आप लोगों के कोई एक्शन, कोई वो जवाब ही नहीं दे रहे। आप लोगों ने इसके माध्यम को लिखित रूप में अंदर दिया है आप लोगों ने? मैंने व्हाट्सएप पे भेजा गया था, हमने अपने ग्रुप में डाल दिया था। व्हाट्सएप पे देखा गया या नहीं देखा? कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देखा है, कोई नहीं देख रहा, किसी ने नहीं देखा और कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं हो रही किसी की। अच्छा, तो फिर मतलब क्या लगता है आपको कि उम्मीद है आप लोगों को कि आप? हमें उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। ये डेयरी को मोदी सरकार प्राइवेट कर देंगे और किसी अडानी अंबानी को दे देंगे। अडानी अंबानी के पास चली जाएगी, पक्का अंबानी चली जाएगी। कहीं ना हम तो भूखे मर गए ना, हम तो भूखे मर गए। अडानी अंबानी को दे दिया तो हम कहाँ गए? हम तो ऐसे रह गए बेरोजगार, हमारा सौदा भी चला गया अडानी, और ये डेयरी बंद कर दिया। अब क्या करें? समस्याएं लगातार दिखती हुई आ रही हैं, समस्याएं लगातार बनती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ बेरोजगारी हटाने की बात करी जाती है और वहीं दूसरी तरफ उतनी ही जो रोजगार होते हैं उनको छीन लिया जाता है। खोखले सर, सब खोखले, दिखावा। बीजेपी वाले दिखावा करते हैं, कहते हैं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे सर। हम जान रहे गरीब हम हैं, अमीरों को घर में दिया जलेगा और गरीबों के घर में एक कैंडल भी नहीं जल सकता है। हमारे घर में तो चूल्हा नहीं जल रहे हैं। तो जिम्मेदार अब आप किसको मानते हैं? किसको? भारत सरकार को माने, मोदी जी को मान रहे हैं, और किसको माने? मोदी जी को ये जिम्मेदारी इनकी? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। अब उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने? हमारी हमारे कंपनी चला, हमारे को रोजी रोटी दे। हम लोग अभी कहाँ जाएंगे? इस उम्र में कहीं नौकरी भी नहीं लग रहा है, बाल बच्चे का पढ़ाई का खर्चा है। इस समय आपकी उम्र कितनी होगी? का सीजन है, अभी तो हमारे घर में मोमबत्ती जो क्या जलेगा, चूल्हा नहीं जल रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, किराए पे रहते हैं, मकान मालिक किराया मांग रहे हैं, कहाँ से दें? रोजी रोटी एक बैग बंद हो गया हमारा। दशहरा भी ऐसे गया, दिवाली भी ऐसे जा रहे, सारे त्योहार इसी महीने में है, इसी महीने में एक बैग बंद कर दिया, कोई सूचना नहीं दिया हमारे को। ड्यूटी आए, ड्यूटी से नाम भी लिखा गया, उसके बाद कह रहे कि कंपनी बंद हो गया, जाओ अपने अपने घर पे। गेट वाले चौकीदार तो जाने नहीं दिए कि नहीं आप गेट से एंट्री में अंदर नहीं जाने दिया, नहीं जाने दे रहे, कोई राजी नहीं है, कोई अंदर जाने नहीं दे रहे कि नहीं भाई बंद हो गई, बस सीधा मना कर। तो उसके बाद से आप लोगों ने दोबारा अंदर जाने की कोशिश करी, आप लोगों को मना किया या नहीं किया? हम गए, जाने के लिए गए तो कह रहे भैया बंद हो गई, अब यहाँ का काम धंधा नहीं है, यहाँ जाओ आप लोगों को। अच्छा, जो आपके जिस द्वारा आप लोग लगे हुए थे, जिस कंपनी के द्वारा या जो टेंडर लेता है आपका, उस कंपनी का नाम और उसका टेंडर लेने वाले का नाम बताइए। साइन मैन पावर स्कूटिंग सर्विस। तो ये कब से आप लोगों से काम करवा रही थी? ये हमें फरवरी 2023 से काम करवा रही है। उनको आप लोगों ने लिखित रूप में दिया, क्या बोला? हमने उनको बताया, वो कह रहे हैं हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कह रहे डेयरी बंद हो गई, सरकारी आदमी करिए, हम इसमें कुछ नहीं करते। हम हमारा ठेका चल रहा था, हमारा ठेका भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया कुछ दिनों के लिए। अभी कल जो आप लोग प्राइवेट में काम कर रहे थे, आप लोग अपना रोजगार कर रहे थे, इसके अंदर में जाकर के अपना काम कर रहे थे, जिस तरीके से अगर सरकारी लोग हैं, उन लोगों की नौकरी उन लोगों को नहीं हटाया गया, लेकिन आप लोगों को हटा दिया। वो तो रोज आराम से खाली बैठ के जा रहे हैं, आराम से खा पी करके जा रहे हैं आराम से, उनको कोई परवाह नहीं है। अच्छा, वो तो खा पी के जा रहे हैं।
हमारे साथ में एक भाई साहब और जुड़े हुए हैं, हम लोग एक बारी उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहेंगे वो। क्या नाम है आपका? हरीश, हरीश जी, कब से काम कर रहे हैं? 8 साल हो गए। 8 साल हो गया। और 8 साल के अंदर में आप लोगों के साथ में क्या क्या हुआ और किस तरीके से आप लोगों को सहना पड़ा? सहना का अभी लगातार अब दिवाली का टाइम आ गया, दशहरे से पहले 13 तारीख को बंद कर दी। दशहरा गया, दिवाली गई, जो हमने पहले भी जॉब करा उसकी भी सैलरी का कोई उम्मीद नहीं कि चलो वो सैलरी डलवा दें, इन बच्चों की दिवाली निकल जाए, इनका काम चल जाए, वो भी नहीं सोच में आई। और इधर काम का तो कोई पता नहीं कि हाँ डीएमएस चलेगी कि नहीं चलेगी। किसी अधिकारी से पूछते हैं, अंदर नहीं जा, यहाँ गेट पे बैठे हैं सिक्योरिटी गार्ड, अंदर साइकिल वाइकिल भी खड़ी कर दे तो वो कहते हैं बाहर निकालो साइकिल, अंदर नहीं खड़ी करने देंगे। अब लगता है आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों की कि यहाँ पे आप लोगों को दोबारा नौकरी मिलेगा? सर उम्मीद कोई नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अफसर नहीं। उम्मीद नहीं है। अब उम्मीद है आप लोगों को? कोई उम्मीद नहीं है सर। चलिए, आप लोगों ने ये सारी बातें सुनी, इन लोगों की वो कहानी, इन जुबानी हम लोग आप लोगों को लगातार, आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से लगातार आप लोगों को देते हुए आ रहे हैं। और अब ये वो लोग जो आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक हमारी वीडियो के अंदर में दिख रहे होंगे, लगातार ये बैनर लगे हुए हैं, लगातार इन लोगों ने लिख करके लगा दिया और लोगों को संदेश दिया और सरकार को भी संदेश दिया। बाकी आपकी क्या होगी राय, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ये देखिए, ये बहुत लंबा हाथ जुड़ा हुआ है और आप लोगों ने देखा भी हमारी इस वीडियो को। उसके बाद में हम लोग इस समय डीएमएस के अंदर में आए हुए हैं, जहाँ पे यहाँ पे उच्च अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ पे जनरल मैनेजर हैं चिन्मयजीत जी, उनसे बात हुई है और उन्होंने बताया है कि हम जो है मीडिया के आगे या प्रेस के आगे जो है वो कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वर्षा जोशी जो है कृषि भवन के अंदर में आप लोग उनसे जो है वो मीडिया ऑथोराइज हैं और वो मीडिया को जो है वो बताएंगे। बाकी एक बारी हम लोग कृषि भवन जा करके भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग देखते रहिए इस वीडियो को और बने रहिए हमारे साथ। अगली खबरों के लिए हम आपसे एक बारी फिर मिलेंगे। आप लोगों को ये देख सकते हैं, बिल्कुल पहले मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये पीछे जो है वो डीएमएस है और ये डीएमएस का जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी समय से जो है वो दूध बंद है, जो कि पूरे दिल्ली के अंदर में कहा जाता है कि एकदम से डीएमएस जो है वो बंद क्यों हो गया। जो कुछ लोगों ने, वर्करों ने भी बताया कि जो है वो पूरे दिल्ली के अंदर में यहाँ से जो है वो दूध चलता था और आज जो है वो शादीपुर डिपो जिसको बोला जाता है, शादीपुर डिपो का ये डीएमएस का वही कंपनी है जहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर में और एम्स जैसे हॉस्पिटल जहाँ पे दूध की यहाँ से सप्लाई होती थी बड़े बड़े जगह पे, लेकिन किसी कारण बस जो है उसको इस मिल को जो है वो बंद कर दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा में ये मिल आता है। बाकी हम लोगों ने आगे बात करी और हम लोग उनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है हमसे बात करी और हमें जो है आगे का आश्वासन जो देते हुए उन्होंने बता दिया कि आप जो है वहाँ से जा करके आप बात कर सकते हैं और वहीं से आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी कि आखिर में पूरा ये मामला है क्या।